प्रेरणा वृद्धाश्रम में राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका विषय पर संगोष्ठी। प्रेरणा वृद्धाश्रम में संगोष्ठी में हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र चौहान और कुलपति डॉक्टर बलदेव कुमार शामिल हुए। महिलाओं का निरंतर सम्मान करना चाहिए, जो एक जननी के रूप में ईश्वर की प्रदान कृति है। हमें महिलाओं की सक्रिय व प्रभावी भूमिका के संदर्भ में पश्चिमी मान्यताओं का अनुसरण नहीं करना चाहिए। हमारी वैदिक परंपराओं में महिलाएं अधिकारों की स्थिति बहुत ही मजबूत रही है। कानून और संविधान में वर्णित व्यवस्थाओं के अतिरिक्त समाज को लिंग भेद समाप्त करने के लिए स्वयं आगे आना होगा। कुरुक्षेत्र के प्रेरणा वृद्धाश्रम में आयोजित संगोष्ठी के दौरान हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र चौहान और श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के कुलपति डॉक्टर बलदेव कुमार ने संबोधन में विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी का विषय था प्रजातांत्रिक व्यवस्था और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका। डॉक्टर चौहान ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं अनेक प्रकार से सक्रिय हैं, किंतु पंचायतों के अंतर्गत अनेक स्थानों पर ऐसी स्थितियां अब भी देखी जाती हैं कि पद पर मौजूद होते हुए भी एक महिला अपने अधिकारों का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाती। महिलाओं को पद के साथ साथ उस मानसिकता को भी अपनाना होगा जिसमें वह स्वतंत्र व अपने अर्थ और अधिकारों का प्रयोग कर पाए। इन विचारों से सहमति जताते हुए कुलपति डॉक्टर बलदेव कुमार ने कहा कि हम जिन संस्कृति के संवाहक हैं उसमें नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है। हम सबको यह मिलकर सोचना होगा कि महिलाओं को उचित सम्मान देने के लिए हमें सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना होगा। प्रेरणा संस्था के संस्थापक जयभवन सिंगला ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि जब एक घर महिला के प्रबंध क्षमता के बिना नहीं चल सकता तो पूरे देश के संचालन में महिलाओं की भूमिका को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। संगोष्ठी की मुख्य वक्ता एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर विभा अग्रवाल ने अपने विचार रखते हुए कहा कि महिला स्वतंत्र का मतलब सिर्फ अपनी इच्छा अनुसार परिधान पहनना नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत तो वैचारिक स्वतंत्रता से होती है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के कुलपति डॉक्टर बलदेव कुमार थे। उनके अलावा संगोष्ठी में विचार रखने के लिए आमंत्रित अन्य विद्वानों में डॉक्टर शालिनी शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर श्री मार्कंडेश्वर कॉलेज शाहबाद और गीता कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुरुक्षेत्र की प्रधानाचार्य सुमन बत्रा भी शामिल थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। वैसे तो हर पल ही नारी का महिला दिवस होता है, क्योंकि वो संसार में अपने कर्मों से, अपने त्याग समर्पण से और बहुत ही ज़्यादा रोशन करती है विश्व को। तो मैं ये महिलाओं के बारे में ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके बहुत सारे सपने होते हैं। बहुत बार होता है कि वो पारिवारिक जिम्मेदारियों के तहत नीचे दबकर रह जाती है, लेकिन ऐसा नहीं इतना होना चाहिए। उन जिम्मेदारियों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। परिवार की भूमिका इसमें अपने से जोड़कर सबका मान रखना चाहिए। जैसा मैंने अभी अपनी बातचीत में कहा कि जो महिला है वो बच्चे के स्वास्थ्य का, उसके पालन का, उसके पोषण का ध्यान रखने में कुदरत ने ही उसको एक जिम्मेवारी, उसको बच्चा जन्म देने की, उसको 9 महीने गर्भ में धारण करने की और बाद में उसको दूध पिला करके उसका पालन पोषण करने की। इसलिए महिला का स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा उतना हम अच्छा स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र उसकी कल्पना कर सकते हैं। इसलिए हम सबको मिलकर के महिला के स्वास्थ्य का, उसके सशक्तिकरण का, उसका मानसिक बल बढ़े, उसका शारीरिक बल बढ़े, इसकी चिंता करनी चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा ग्रंथ अकादमी और प्रेरणा संस्था की ओर से दोनों संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्र निर्माण का जो कार्य है उसमें महिलाओं के योगदान पर चर्चा हुई। महिलाओं से जुड़े अन्य विषयों पर भी विभिन्न वक्ताओं ने, विद्वानों ने अपनी बात रखी। आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलदेव जी इस कार्यक्रम में
मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ हमारे मध्य में थे। और हम सब ने मिल करके, सब ने माने इस कार्यक्रम में महिलाएं पुरुष जो भी उपस्थित थे, सब ने मिल करके एक संकल्प ये लिया कि हरियाणा में एक परिवर्तन आने वाला है आने वाले कुछ महीनों के भीतर। और वो परिवर्तन ये है कि 50% पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण सरकार ने किया है। उस आरक्षण के आधार पर चुनाव होगा, यानी पंचायती राज में, स्थानीय स्वशासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% आने वाला है। 50% महिलाएं दमदार नेतृत्व प्रदान करें आने वाले दिनों में। इसकी तैयारी सबको पूरी ताकत के साथ शुरू करनी है। महिला दिवस पर हम सब ने ये संकल्प लिया। एक अवार्ड की बात कर रहे थे, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी हाँ, ये बात तो ये आज की बड़ी खबर यही है। हरियाणा का बजट हरियाणा के मुख्यमंत्री, जो कि वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया। और बजट भाषण में उन्होंने हरियाणा की एक अद्भुत बेटी स्वर्गीय सुषमा स्वराज, जो अम्बाला में जिनका जन्म हुआ, और उन्होंने केवल प्रदेश में नहीं, देश में, और केवल देश में नहीं, दुनिया भर में अपनी विद्वत्ता से, अपनी नेतृत्व क्षमता से देश का, प्रदेश का और अपने कुल का नाम रोशन किया। हरियाणा की उस अद्भुत बेटी के नाम पर मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कार स्थापित करने का ऐलान किया है, जो समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अद्भुत उपलब्धियां हासिल करने वाली प्रदेश की बेटियों को दिया जाया करेगा। ये अपने आप में एक नई घोषणा है, जो कि आज के बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। आज प्रेरणा वृद्धाश्रम में हरियाणा ग्रंथ अकादमी और प्रेरणा संस्था के तत्वावधान में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सबसे बड़ी बात ये रही कि महिलाओं ने अपने विचार खुल कर रखे। अगर एक ने कहा कि हमें पूरे अधिकार नहीं मिल रहे, हालांकि संविधान में राइट टू इक्वलिटी है, हमें हमारे राइट पूरे क्यों नहीं दिए जा रहे, तो दूसरी महिला ने ये भी कहा कि हमें राइट्स अगर मिल भी गए तो हम क्या करेंगे, हम मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं हैं। पहले हमें मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा, तभी हमें अपने अधिकारों की हम अपनी बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ वक्ताओं ने ये भी कहा कि देखिए, ये धरा जो है ना, ये वो धरा है जहाँ पे नारियों का सम्मान सदा से रहा है, वैदिक काल से। एक थोड़े से पीरियड को छोड़ दो जिसको हम अंधकाल कहते हैं, या बुरा दौर था वो, जिसमें महिलाओं की यहाँ पे कदर नहीं हुई, वरना आज भी और पहले भी महिलाओं की पूरी कदर रही है। यहाँ तो कदर चलता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ऐसी जगह पर अगर कोई नारी अधिकार की बात करेगा तो कोई खास विशेष बात नहीं बनती, क्योंकि यहाँ माँ बहनों की हमारे शास्त्रों के हिसाब से, हमारे धार्मिक शास्त्रों के, हमारे वेदों के हिसाब से बहुत मानता है और बहुत उनको अधिकार दिए जाते हैं। बहुत ही मानसिक रूप से उनको हमने स्वीकार किया है कि हमारे से ऊपर हैं। पुरुषों का दर्जा नीचे आता है। आप हमारे देवी देवता को देखिए, सभी देवियों के हाथ में पावर है पूरी, उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं। तो ऐसे में यहाँ पे ये कहना कि महिलाओं को अधिकार नहीं है, ऐसे कुछ समयोचित बात नहीं लगती। लेकिन समय का प्रभाव है, कुछ दुष्ट लोग जो है ना सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे, आज भी हैं। तो ये ठीक है कि आज थोड़ी बहुतायत हो गई है। तो आज का मैं समझता हूँ कि हमारा ये फंक्शन कामयाब रहा। और सबसे बड़ी बात रही कि हमने नया ऑडिटोरियम बनाया है, अल्ट्रा मॉडर्न ऑडिटोरियम, उसमें इनॉग्रेशन के बाद ये पहला प्रोग्राम था, जो हमारे लिए एक अलग से खुशी की बात है कि वो प्रोग्राम हमारा सफल रहा। एक मैसेज देने में कामयाब रहे इस फंक्शन के माध्यम से कि भारतीय महिला जो है ना, वो अब सक्षम हो गई है, जागरूक हो गई है। हमें उनको अधिकार आज नहीं तो कल देने पड़ेंगे। फिर उससे जो हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष हैं और निदेशक भी हैं, वीरेंद्र चौहान जी रहे, और अध्यक्षता उन्होंने की। और मुख्य अतिथि रहे आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव कुमार जी, और मुख्य वक्ता के रूप में थी संस्कृत विभाग की प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष मैडम विभा अग्रवाल जी, और शालिनी शर्मा, डॉक्टर शालिनी शर्मा, और डॉक्टर सुमन बत्रा, जो गीता कन्या विद्यालय की प्राचार्य हैं। इन्होंने अपने अपने वक्तव्य रखे, और भी बहुत से लोगों ने रखे, लेकिन मुख्य रूप से ये थे। और इसमें एक और विशेषता रही कि इसमें हमने उन महिलाओं को सम्मानित किया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ विशेष किया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इसमें 2 महिलाएं हमारे वृद्ध आश्रम की भी थी, जिन्होंने कोरोना काल में
हमारे कुक और हलवाई के साथ मिलकर दिन रात जो असहाय लोग थे उनको खाना बना के दिया, उनको भी सम्मानित किया गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो फंक्शन था ये सफल। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।